And I think when you make something with love, उसका end result अच्छा ही होता है. We hope all the hard work that we've put in आपको पसंद आए, आपको अलग लगे और आपको रियलाइज हो कि हम जो बोल रहे हैं कि हाँ यार मतलब कुछ अच्छा सा बनाया है, अलग सा बनाया है, बहुत रियल स्पेस में बनाया है. अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा आप किसी को जानते हैं जो ऐसा है या आप खुद ऐसे हैं. होपफुली विराट जैसे बहुत लोग ना हों बट होंगे. बट बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है. बस अभी मैं क्या बोलूँ, अभी ऑलरेडी रीम एंड वाई सब कुछ बोल चुका है, बट रिस्पॉन्स वॉज रियली 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 ग्रेट. सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों ने इतने प्यार से प्रोमो को देखा और उस पर रिस्पॉन्ड किया. सो रियली रियली थैंकफुल फॉर दैट एंड वी जस्ट होप एंड प्रे कि हमारा शो भी आप वैसे ही देखें जैसे आपने प्रोमो देखा है और प्रोमो को प्यार दिया है. अभी तो आपने क्या बोलते हैं उसको, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है. अगर कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताएं हमको कि कितना प्रिपरेशन किया है किरदार को लेके, और थोड़ा सा अगर बात करें. प्रेप इतना ज़्यादा मैं मतलब पर्सनली आई थिंक हम तीनों ने ऑब्वियसली उस पर हम बैठे थे, हमने स्क्रिप्ट रीडिंग्स करी थी, वर्कशॉप्स किए थे. हमें स्क्रिप्ट्स, द गुड थिंग इज़ यूजली जब आप टेलीविज़न करते हैं तो स्क्रिप्ट्स हर रोज़ आपके पास आती हैं. इधर एटलीस्ट हमें बहुत एडवांस में एक पूरी स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं ताकि हम सब अपनी अपनी तरह से स्टोरी पढ़ पाएँ, समझ पाएँ कि हम क्या नहीं कर रहे हैं, बाकी सब लोग भी क्या कर रहे हैं शो में. प्रेप आई थिंक ऑन द गो ही होता है इवेंचुअली, क्योंकि एक टाइमलाइन भी है, एक टाइमलाइन के अंदर काम भी करना है. एंड आई थिंक एज वी आर वर्किंग वी आर इवॉल्विंग ऑल्सो ऑन द शो एंड इट्स जस्ट अ फन राइड यार टिल नाउ. करण आपसे जानना चाहेंगे कौन ज़्यादा प्रैंक करता था सेट पे जाने यार पिछले 14 साल से आप एक ही क्वेश्चन पता नहीं क्या हो गया. हम बड़े हो गए मैं हैं. बताऊं क्या, अभी आई थिंक हमको ना अब हमें प्रैंक हम पर लोग करने के दिन आ गए हैं, क्योंकि हमारे जितने भी प्रैंक्स थे ना सारे हो गए हैं खत्म. और आजकल लोग प्रैंक करने से पहले सोचते हैं कि वायरल होगा नहीं होगा. थैंक यू. बहुत बदलाव आया है. मतलब आप बात कर रहे हो कितने साल, 20 साल 22 साल पहले की बात कर रहे हो आप. तो 22 साल में तो काफ़ी बदलाव आया है, हम में भी और ऑडियंस में भी और कंटेंट में भी. और जैसे कि हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि ये बदलाव जो एवोल्यूशन है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट विल ओनली हेल्प अस टू गेट बेटर एंड बेटर एट आवर क्राफ्ट, एट एवरीथिंग. सो बदलाव तो काफ़ी है और ये बदलाव चलते रहना चाहिए. आपसे जानना चाहेंगे. हाय. तो आपने काफी सारे शोज किए, जितने भी शोज किए सुपर हिट रहे हैं. अभी लास्ट जो आपका था ऑफिसर, विंग एंड ऑफिसर, अभी लॉयर के किरदार में आ रही हो. व्हाट इज द फीडबैक और पर्सनली आपको कितना वर्कआउट करनी पड़ी, बिकॉज पीपल आर लविंग योर ऑरा, जो ऑफिसर की में था और अभी जो लॉयर में भी. तो व्हाट यू हैव टू से. आई थिंक वो क्या होता है ना, जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते रहते हो, पढ़ने लगते हो, तो वो और फिर जब आप उनका यूनिफॉर्म पहनते हैं एंड यू गेट इनटू द कैरेक्टर, इट ऑटोमेटिकली काइंड ऑफ कम्स टू यू. लाइक फॉर एग्जांपल आई टेल यू, आई डोंट नो विच शो बट सम शो आई हैड डन. Oh no, of course, it was Behad only, where I was playing a pregnant woman for some time. ठीक है, तो जब आप वो लगाते हो ना तो आप automatically you start walking like this and you start sitting in a certain way. And as actors हमारा वो job होता है कि उस जो भी हम किरदार प्ले कर रहे हैं उसको पूरी तरह से कोशिश एटलीस्ट करें कि उसको पूरी तरह से हम इम्बाइब करें. तो एक अच्छा लगता है कि ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने मिलते हैं जहाँ पर आप भी कुछ नया सीखते हैं. And obviously once any uniform, when you wear a uniform, your body language changes, your sense of responsibility goes up, and because काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको देखकर इंस्पायर होते हैं,
तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और हम कोशिश करते हैं कि जितना हमसे हो सके उतना हम उससे रियल रखें, उसे इंस्पायरिंग रखें, तो यही कोशिश है। करण आपसे जानना चाहेंगे यूनिफॉर्म से रिलेटेड। आपको एक क्वेश्चन सोशल मीडिया पे पूछा गया था, हाँ। लॉयर इतनी सेक्सी कैसे हो सकते ब्लैक एंड व्हाइट में? आपने मैंने डाला था मीम उसमें कि लॉयर काले कपड़े पहनते हैं तो वो ज़्यादा गर्मी ज़्यादा सोखते ही हैं तो इसलिए हॉट होते हैं, बट वो मीम था। बट आई थिंक यार मैं जानता हूँ कई लॉयर्स को। एक तो लॉयर्स का ना, मैंने एक और इंटरव्यू में कहा था कि क्योंकि हमने लॉयर्स को यूजुअली हिंदी फिल्मों में देखा है और लॉयर बेस्ड फिल्म्स बहुत कम बनी हैं, अगर बनी भी हैं तो हमने यूजुअली, हमें लगता है कि लॉयर्स तो एक सर्टन काइंड ही होते हैं। मुझे भी ऐसा लगता था जब तक मैं एक दो फ्रेंड्स हैं मेरे जो लॉयर्स हैं और वो यंग हैं, वो मतलब बड़े ही हैपनिंग हैं। आप उन्हें अगर कभी उनकी यूनिफॉर्म के बिना देखो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो लॉयर्स हैं। सो आई फील लाइक शी सेड इट्स एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इवेंचुअली एक्टर्स का काम ही वो है। हम जितनी कोशिश कर सकते हैं, मेरा मानना ये है कि इवेंचुअली एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, और कैरेक्टर कौन है? कैरेक्टर तो एक इंसान ही है ना। इंसान है, एक फिक्शनल इंसान है। उसको मैं जितना जो बना दूंगा और आपको कन्विंस कर दूंगा, बस वही मेरा काम है। अगर मैंने कन्विंस नहीं किया तो मैं अगली बार फिर से कोशिश करूंगा, अगर कर दिया तो फिर लॉयर हो या इंस्पेक्टर हो या कुछ भी हो, वो इवेंचुअली मतलब मुन्ना भाई भी डॉक्टर हैं और वैसे भी अलग डॉक्टर्स हैं, तो आई थिंक इट्स जस्ट दैट आई फील। रिम आपसे जानना चाहेंगे अरे आप ओटीटी को कितना एंजॉय कर रही है, और करण और जेनिफर ऑलरेडी काम कर चुके हैं ओटीटी में, तो थोड़ा सा बताइए एक्सपीरियंस के बारे में ओटीटी के। Well, it's a different experience. I'm having fun. We are a little bit more on the realistic zone, I can say. And वो जो एक liberty शायद हमें टीवी में नहीं मिलती है to improvise or to do scenes a certain way, वो यहाँ हमें मिल रही है। हमें as he said हमें scripts beforehand मिल रही है, हम prep थोड़ा better कर पा रहे हैं, हम we are able to function a little better. And the happiest thing is that हमें एक वो freedom मिल रही है as an actor कि हम अपनी थोड़ी चीज़ें add कर सके, and हम अपनी lines add कर सके, हम अपनी lines और realistically कैसे बोल सके, because writing plays a major part whenever you do a show. Writing plays a very very big part, so that is something I'm really happy about. And talking about the two of them, everybody knows I've loved her when I was a little kid, and it was my dream to work with her. I was also a little kid only that time. शी इज स्टिल अ किड। Yeah, I mean, like, I was little, Yes, and she I know. was like Yes, a teenager. So it's like my dream has come true, and I learn so much from her every day. And I mean, like, yeah, I have different emotions for her, and I just like I just start fangirling around her all the time. And Karan, I can just You love me so much that you've shifted in my building. Yeah, oh my God. Yes, of course. She stands you. Yes, and I can say that he's my favorite Karan that I've worked with. Oh, me too. Without the hashtag. Oh yeah. Just like Jennifer, you also started at Fox at a very early age. Yes. तो क्या आप changes देखती थी in the industry for a long time now? आपने ये changes देखे? Well, काफ़ी कुछ तो बदला है, and as she said बदलते रहना चाहिए. I just feel that मुझे genuinely लगता है कि chaos जो एक set पे होता है वो बढ़ गया है अभी, है ना? chaos जो set पे होता है, एक television set पे जो chaos होता है वो बढ़ गया है. Over the times मुझे लग रहा था कि थोड़ा better हो जाएगा, chaos थोड़ा बढ़ता जा रहा है, but that's also fun in a way actually, because as I said कि being TV actors, I know being very honest, इतनी हमको बाहर इज्जत नहीं दी जाती है, like वो TV actor का tag लग ही जाता है हमारे साथ, but I can, because I've been on film sets, I know a lot of people from that industry, I can very proudly say that कि हम जिस तरह हर situation में काम करना जानते हैं बिना tantrums दिखाए, I don't think so कोई और medium का actor वो कर सकता है. And because we come from TV, we can actually work in any situation. आप हमें last minute script भी लाके देंगे तो हम तब भी अच्छे से ही perform करके दिखाएंगे. So वो जो हमें फालतू का एक वो जो special tag दिया जाता है TV actor, I तो take it very sportingly, and I'm very proud to be called a TV actor, because आप हमारे सामने कोई और actor खड़ा करें, हम उनसे
ज़्यादा जल्दी काम करके दिखा सकते हैं. जेनिफर आपसे जानना चाहेंगे, आपने इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हो, अब कौन सा ऐसा किरदार बचा है जो आपका बताएं. फ्यूचर में आपको प्ले करना है? आपको पता है जेनी के घर पे फोटोएं लगी हुई हैं, वो फिल्मों में होता था ना कि मैंने कौन कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है, ऐसे फोटोएं लगाई हुई हैं. Anything. क्या आप बताएं? एस्ट्रोनॉट, हाँ, that's a good idea. I would यू love विल बी to आउट do ऑफ that. आउट ऑफ द वर्ल्ड गर्ल. Yeah, out of the world. I would love to do that. I would love to do that. Rocket Girls. रॉकेट गर्ल्स. Hey, Sony Liv, your Rocket Girls right here. जैसे कि आप लोग जब लोग बोलते होंगे तो जरूर फ्लैशबैक में जाते होंगे जब आप हम भी जाते हम कभी भी कभी. हम शो में भी फ्लैशबैक में नहीं जा रहे हैं. तो जैसे कि हर सीरियल का हर टेलीविजन शो का रीमेक बन रहा है, आजकल पार्ट 2 हो रहा है, तो जब आपका जो शो आया था दिल दिन गए, अगर उसका रीमेक बनता है तो क्या आप नहीं यार, उसका उसे बनेगा एक बार नहीं. आना चाहेंगे? उसका मतलब आई थिंक वो ना वो जमाने का शो था, एंड आई फील वो बहुत ही स्पेशल शो है हमारे लिए. correct. एंड यू नो समटाइम्स आई फील, और ये मेरे साथ ये सवाल मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, इसका जवाब क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना 2-3 शोज़ के लिए मेरे बोला जाता है कि वापस क्यों नहीं आता. यू नो सम थिंग्स ना आर लेफ्ट, दे नीड टू बी लेफ्ट अलोन, क्योंकि Correct. उसे वापस ला के ना आप उसको और बेटर नहीं कर सकते. Correct. I agree. करण जेनिफर को पूछा गया था, हाँ. लाइक विच कैरेक्टर अभी आपके लिए पेंडिंग है जो आपको प्ले करना है फ्यूचर? ऐसा कोई मतलब यार, आई थिंक हम एज एक्टर्स, मैं तीनों के लिए कहना चाहूँगा, हम कोई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं तो यही प्ले करूँगा. जैसे कभी कभी हमसे पूछा जाता है कोई ऐसी फिल्म या कोई ऐसा शो जो आप करना चाहते या आपको लगता आप बेटर करते, ऐसा कभी नहीं होता. आई थिंक एक कहानी आती है, वो कहानी कल को मुझे अगर एक लॉयर की कहानी आएगी या किसी और कैरेक्टर की कहानी आएगी, तो मैं वो इसलिए बना नहीं कर दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी प्ले कर चुका हूँ. मैं कहानी चुनता हूँ. किरदार इज़ अ बोनस आई फील. ज़रूरी नहीं है कि मैं तो जी एक किरदार प्ले करना चाहूँगा, बट आई फील अगर मुझे बोलना होता कि अगर मुझे कुछ करना है तो पिन पॉइंट करना होता तो आई वुड लव टू प्ले अ पॉलिटिशियन बिकॉज आई लव पॉलिटिक्स. He does. I love He politics. does. Like I read about it. I actively read about it, and I am very mesmerized by how politicians are.